बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजावीज़ दे सकते हैं और अगर कोई मसला या बात पूछनी हो तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ताकत या जबर यानी फोर्स और जबर मुजरमाना यानी क्रिमिनल फोर्स। ताकत या जबर यानी फोर्स क्या है? सेक्शन 349 की रूह से किसी शख्स का दूसरे पर ताकत इस्तेमाल करना जबर कहलाता है अगर वो इससे दूसरी हरकत, तब्दील हरकत या इनक़ताए हरकत का बाइस बने, या अगर वो किसी शय की ऐसी हरकत या ऐसी तब्दीली का बाइस बने कि वो शय उस दूसरे शख्स के जिस्म के किसी हिस्से से मिले या किसी ऐसी चीज़ से लगे जिसको दूसरा शख्स पहने हुए हो या लिए हुए हो, या किसी ऐसी चीज़ से लगे या इस तरह वाक़या हो और वो उस तरह उससे इत्तिसाल करे कि दूसरे शख्स के एहसासात पर वो असरअंदाज हो, मगर शर्त यह है कि वो शख्स जो उस हरकत या तब्दीली का बाइस हो वो नीचे जो तरीके हैं, जैसे कि जिस्मानी ताकत से या फिर किसी फेल से या किसी हिवान को हरकत देने से अगर उस हरकत का बाइस बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपनी जिस्मानी ताकत से किसी दूसरे शख्स के जिस्म पर कोई ज़रब लगाए या उसको धक्का दे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसको नुकसान पहुँचे, या फिर किसी ऐसी शय को इस तरीके से रखे कि उसकी हरकत या तब्दीली करने से दूसरे शख्स की तरफ से बग़ैर किसी मज़ीद फेल के कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो जाए, या फिर ये कि किसी हिवान को हरकत दे या उसकी तब्दीली हरकत ऐसी करे कि उससे किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचे। इसी तरह जो क्रिमिनल फोर्स है उसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि जो कोई शख्स किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के लिए किसी शख्स पर उसकी रज़ामंदी के बग़ैर इरादतन जबर करे, ताकत इस्तेमाल करे और उसकी नीयत इस बात की हो कि उसके इल्म में हो ये बात कि ऐसा करने से अगले शख्स को नुकसान पहुंच सकता है जिस पर जबर किया गया है, नुकसान, खौफ या दुख पहुंचा सकता है, तो ये कहा जाएगा कि उस शख्स ने दूसरे शख्स पर जबर मुजरिमाना यानी क्रिमिनल फोर्स से हमला किया है या उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल की है। मिसाल के तौर पर अलिफ एक कश्ती पर जो रस्सों से दरिया में बंधी है वो सवार है, बे इन रस्सों को खोल देता है और जानबूझकर कश्ती को धारे में बहा देता है। इस सूरत में बे ने जानबूझकर अलिफ की जंबिश का बाइस बना है और अलिफ पर कसदन जबर किया, और अगर उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के लिए ऐसा किया या उसकी नीयत से या उसके काम के इस्तेमाल के इल्म से कि वो जबर से यानी फोर्स इस्तेमाल करके अलिफ को नुकसान, खौफ या दुख पहुंचाता है, तो अलिफ ने जबर मुजरिमाना का इर्तिकाब किया है, यानी क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके किसी पर अपनी फोर्स इस्तेमाल करते हुए वो जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मिसाल के तौर पर अलिफ किसी औरत का निकाब जानबूझकर उतारे, तो उस सूरत में अलिफ ने कसदन उस औरत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, और अगर उस औरत की रज़ामंदी के बग़ैर ऐसा किया है और इस नीयत से या इस अमर के इस्तेमाल के इल्म से कि उसके ज़रिए उस औरत को खौफ या नुकसान या रंज पहुँचाएगा या उसकी नेकनामी पर हरफाएगा, तो उसने उस औरत के खिलाफ जबर मुजरिमाना यानी क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अब हमले की बात आ जाती है तो वो है असाल्ट। सेक्शन 351 की रूह से जो कोई शख्स को इशारा करे या कोई तैयारी करे ऐसी कि उसकी नीयत इस अमर के इस्तेमाल से इल्म से हो कि उसने इशारा करने या तैयारी करने से उस मौका पर मौजूदा किसी शख्स को खदशा पैदा हो कि उसने जैसा इशारा किया है या जैसी तैयारी की है तो उस शख्स पर उसने जबर मुजरमाना करना है, तो उसे असाल्ट यानी हमला कहा जाएगा। महज अल्फाज जो हैं वो हमला नहीं बन जाते, मगर वो अल्फाज जिनको कोई शख्स इस्तेमाल करे, यानी वो कहे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें डंडा उठा के सर में मार दूंगा, तो वो उस इशारा या तैयारी का ज़रिया है कि वो उस पर हमला यानी असाल्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अलिफ बे को मुक्का दिखाता है ये नियत करके कि इसके ज़रिए से वो दूसरे को बावर कराएगा कि वो उसको अनकरीब मारने वाला है, तो इस तरह अलिफ ने असाल्ट यानी हमले का इर्तिकाब किया है।
یا اسی طرح الف کسی ہونہار کتے کا دہان بند کھولنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو منہ کے اوپر اس کے باندھا ہوتا ہے کہ وہ کتا ہونہار ہے، تو اس نیت سے یا اس کو پتہ ہو کہ اس کتے کے ذریعے سے وہ کسی دوسرے شخص کو یہ باور کرائے کہ وہ ان قریب اس کتے کے ذریعے سے اس پر حملہ کرے گا، تو الف نے حملے کا ارتکاب کیا، یعنی اسالٹ کا ارتکاب کیا۔ ہر دھمکی جب کہ کوئی ذاتی تشدد نہ کیا جائے حملہ نہیں بن جاتی، دھمکی کو عمل میں لانے کے ذرائع کی موجودگی ہر صورت میں لازمی ہے، یعنی حملے کا جرم کسی شخص کے خلاف زیر عمل لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حملہ کرنے والے یا جیسے کہ وہ کتے کا دہان کھولنے والے کو عوام الناس کے خلاف اس نقص امن کا عنصر جو ہے وہ لازمی طور پر شامل ہے۔ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے AIR 1933 الہ آباد صفحہ نمبر 609 پر۔ یہ تھا کرمنل فورس اور اسالٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔